आज हमारे साथ पुणे डॉक्टर निरुपमा जायसवाल है और आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ओपीडी में लाए जाते हैं कि इनके ऊपर देवी माता आ गई। लोग बताते हैं कि जनरली यंग फीमेल्स या कई बार मिडिल एज फीमेल्स सर ऐसे ऐसे चला रही हैं और ऐसे ऐसे कुछ कर रही हैं और देवी माता आ गई और गाँव वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उनको झाड़ फूक कराने ले जाते हैं इत्यादि। तो ये साइंस के हिसाब से, एक साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से आप कैसे इस सिचुएशन को हमको एक्सप्लेन करेंगी और इसका ट्रीटमेंट या निजात क्या बताना चाहेंगी, आप प्लीज बताएं। सर, इसे हम साइकियाट्री में ट्रांस एंड पोसेशन डिसऑर्डर कहते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का एक टाइप है। अब इसमें ब्रेन के लेवल पे तो बहुत चीज़ें होती हैं, पर मरीज के अटेंडेंट को ये समझना होगा कि जब बहुत दिनों से क्रॉनिक स्ट्रेस, तनाव चला आता है किसी की भी लाइफ में, या तो चाइल्डहुड बहुत सारे ट्रॉमा हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल, किसी भी तरह का ट्रॉमा, या अचानक से अभी एक्यूट इंटेंस तनाव आ गया है, तो इन सारी सिचुएशंस में किसी भी इंसान की और एडिशनली उसकी मानसिक संरचना कुछ इस प्रकार की है, वो शाई है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने इमोशंस बयान नहीं कर पाता, या घर में इतने लड़ाई झगड़े हैं कि उसको वैलिडेशन नहीं मिलती उसकी फीलिंग को। तो इस सिचुएशन में इतना तनाव ब्रेन कभी कभी नहीं झेल पाता है और एक एस्केप मोड में चला जाता है, स्प्लिट फ्रॉम रियलिटी वाली सिचुएशन होती है। एंड ब्रेन कुछ ऐसा होता है कि अपनी जो चेतना है जिससे हम रियलिटी से कनेक्टेड हैं, उससे थोड़े देर के लिए टेम्पररी डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक नई आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश करता है। अभी की मेमोरी, आइडेंटिटी, यादें, पहचान, उसको भूल जाता है थोड़े समय के लिए, और यूजुअली वो पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई अपने में करने की कोशिश करता है जिससे वो रिलीजियसली थोड़ा मतलब इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे कि अगर हिंदू माइथोलॉजी में देखा जाए, देवी आती है, माता आ रही है, तो इनको लेडीज़ या अक्सर जेंट्स में किसी में भी देखा जाएगा कि इनको माता आ रही है, और एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी या डोमिनेंट एंटिटी में अपने आप को प्रस्तुत करता है, रेज्ड वॉइस में, रेज्ड एक्शन में, कुछ ऐसा झूमते हुए कि लोग उन पर अटेंशन दे सके, उनकी बात मान सके। ये सर पेन से बचने का भी एक तरीका होता है, पेन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना, प्लस अपनी इमोशंस को व्यक्त कर पाना और रियलिटी से हट पाना। तो इस तरह की चीज़ हम जो देखते हैं वो भूत प्रेत आ गया, कोई सवारी आ गई, ऐसे प्रस्तुत होते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया, एस्केप मोड, जब आदमी बहुत ज्यादा तनावग्रस्त होता है या चेंज एनवायरनमेंट के कारण उसका दिमाग उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और बर्दाश्त के बाहर सिचुएशन हो जाती है, तो आदमी एक एस्केप मोड में चला जाता है और जिस चीज से बहुत प्रभावित होता है, देवी माता, भगवान, रिलीजियस, स्पिरिचुअलिज्म, तो उस तरीके की चीज करने लगता है जिससे कि एक अटेंशन मिल सके उसको, और जहां उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है और उसको कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो सब लोग उसको देखें और उसको पूजा करें उसकी कि भाई देवी माता आ गई, ये है देवी का अवतार है इत्यादि। अब डॉक्टर साहब, इसका उपचार क्या है, कम शब्दों में इसको भी बताएं। सर, अब अगर सिर्फ ये होगा, इंडियन कंस्ट्रक्ट की बात की जाए, तो पेशेंट को लेके कोई आता नहीं है, बिकॉज ये वैलिडेट है कि हाँ ये आता है, ये हमारी संस्कृति में है। जब इसके अलावा दूसरे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स पेशेंट में देखे जाते हैं, बेहोश हो जा रही है, झटके कुछ अजीब प्रकार के आ रहे हैं, बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, बोलना बंद कर दी है थोड़े दिन के लिए, देखना नहीं आ रहा है उनको, तो जब ये एडिशनल डिसोसिएटिव सिम्टम्स आते हैं तब वो पहुंचते हैं अपने डॉक्टर के पास। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, तो घबराएं ना, ये फिजिकल बीमारी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बेसिस है इसका। दूसरी चीज, ये मरीज जानबूझकर नहीं कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से, माइंड का एस्केप मैकेनिज्म है। तो ये तो डेफिनेट है कि कुछ तनाव शरीर माइंड ने ले लिया है। इसमें दो चीज करना है सर, कुछ इमीडिएट जो स्ट्रेस है लाइफ में, जो भी अब्यूज हो रहा है उसके साथ, जॉब में, घर में, उसको रिमूव कर सके, और पेशेंट के जो स्ट्रेस पाइल्ड अप है, पाइल्ड अप इमोशन है, वो निकाल सके। ये थेरेपीज के थ्रू करते हैं, पर हम जनरल कुछ शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं। एक होता है कि आप अपने इमोशंस को समझें, पहचानें, उनको एक्सेप्ट करें कि ओके दिस इज हैपनिंग टू मी, ये हो रहा है,
धीरे से हम इनको चेंज कर सकते हैं। कैथारसिस, पाइल्ड अप इमोशन, या इसको हम कहते हैं इमोशंस का विसर्जन करना, जो हमें सर्व नहीं करे, सैडनेस, एंगर, तो इनको रोने के थ्रू, लिखने के थ्रू, जर्नलिंग के थ्रू आप डिस्कार्ड कर दीजिए। इसको कैथारसिस कहते हैं। आप ग्राउंडेड रहना सीखें। माइंड बॉडी एस्केप हो रहा है, तो अब जब ग्राउंड रहेंगे एनवायरनमेंट से, अपने सेंसेशंस के थ्रू आसपास क्या है उन्हें महसूस करें, खुशबू लें, उन्हें देखें, टच करके देखें, तो इस तरह सेंसेस से आप अटैच रहते हैं, एंकर्ड रहते हैं। प्लस माइंड से भी आपको अटैच रहना है, जैसे माइंडफुलनेस जिसको हम कहते हैं। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं आप 100% मेंटल अटेंशन उसमें दें, ताकि जो ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें हैं वहाँ ब्रेन ना जा सके, अपने स्ट्रेस से थोड़ा सा हट सके दिमाग। तो कम शब्दों में तो हम इसी तरह से समझ सकते हैं। एंड आप साइकेट्रिस्ट या किसी भी साइकोलॉजिस्ट से जाके डीबीटी, जो कि डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी होती है, ये सारा आप ले सकते हैं। इसमें दवाओं का डॉक्टर साहब क्या रोल है? अगर संक्षिप्त में जाने तो किस ग्रुप की दवाएं ऐसे मरीजों को दी जा सकती है? सर, दवाओं का डेफिनेटली रोल है, क्योंकि बेस लाइन पे देखा जाता है कि इतने दिनों के तनाव से कभी कभी डिस्थाइमिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ये भी रहते हैं, तो साइड बाय साइड इनका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। आप SSRIs दे सकते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिसमें एमिट्रिप्टिलिन है, ये आपके इमीडिएट तनाव को और माइंड को रिलैक्स, काम करने में मदद करता है। बहुत उलझन घबराहट है तो आप बेंजोडाइज़ेपिन, क्लोनाज़ेपाम 0.5 ये वाली ड्रग्स साइकेट्रिस्ट आपको दे सकते हैं, पर सारी दवाएं आपको साइकेट्रिस्ट के परामर्श से ही लेना चाहिए। बहुत सारा रोल जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल चेंजेस और दिमाग को उस व्यवस्था से अलग ले जाने का है। गुलाब की खुशबू महसूस करना, चीज़ों को छूना, टच करना, घर के बाहर निकलना, पार्क में जाना, योग करना, कहीं अपने आप को प्रोडक्टिव लाइफ में लगाना, इस सब चीज़ों से आराम मिलता है। और यदि नहीं मिलता तो फिर साइकियाट्रिस्ट की सलाह के बाद कई दवाएं हैं विशेष ग्रुप्स की जो ऐसे मरीजों में दी जाती है, जिससे उनका तनाव, चिंता करना, एंग्जाइटी, एग्रेशन, नींद ना आना, इंसोम्निया, इन सब चीज़ों में आराम मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब काफ़ी यूजफुल था। देवी आना, माता आना का जो मिथ हमारे इस देश में सालों से चला आ रहा है, उसमें आपने काफ़ी आज प्रकाश डाला। धन्यवाद।